हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस का लेक्चर सेकंड। कल मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन किया था और उसकी टाइप्स को डिफ़ाइन किया था बेटे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंक्शन से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सेट गिवन है आपको, बी सेट गिवन है, एफ एक फंक्शन दिया हुआ है ए से बी में। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कैसा बनेगा, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन याद कीजिए आप, क्या थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। ए के अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बी में डिफरेंट इमेज है तो आपका फंक्शन कैसा बनेगा, वन वन। देखो जैसे ए सेट दिया हुआ था 1 2 3, बी में एलिमेंट्स थे 4 5 6 7, एफ फंक्शन दिया हुआ है आपको, आपको केवल चेक करना है। आप ध्यान से देखो, 1 का इमेज क्या है 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6। एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। तो यहां मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, वन वन। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। ए सेट दिया हुआ है आपको, बी सेट दिया हुआ है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है इसमें, मैनी वन एंड इनटू। मैनी वन कब बनेगा, जब ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आएगी बी में, तो मैनी वन बनेगा। और इनटू कब बनेगा, जब बी में कम से कम एक एलिमेंट हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना मिले, तो ये इनटू बनेगा। तो मैंने आपका ए सेट लिखा, बी फंक्शन क्या था, देखो एक्स स्क्वायर। एक्स को सबसे पहले 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपके पेयर्स आएंगे फंक्शन में। अब आप फंक्शन के पेयर्स को ध्यान से देखो, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज भी 1, दो एलिमेंट की सेम इमेज, तो कैसा हो गया, मैनी वन। अब आप देखो ध्यान से डायग्राम के अंदर, 16 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये कैसा बनेगा, इनटू। तो मैनी वन भी है और इनटू भी है, यही हमें इसमें प्रूव करना था बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, ए सेट गिवन है, एक फंक्शन डिफाइन है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर। ए से ए में लेना है फंक्शन, प्रूफ करना है नाइदर वन वन नोर ऑन टू। ना तो वन वन होना चाहिए और ना ही ऑन टू। तो आप पुट करके देख लीजिए, वैल्यू x को -1 रखो, स्क्वायर करोगे 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। तो डायग्राम में ध्यान से देखो आप, -1 का इमेज भी 1 है और 1 का इमेज भी 1, दो एलिमेंट्स का सेम इमेज, तो ये 1 1 नहीं है, कैसा है ये, मैनी वन। और बी सेट में देखो, बी सेट ए के ही इक्वल है बेटा, सेम सेट है, -1 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा बनेगा आपका, इनटू। तो ये ऑन टू नहीं बनेगा, तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है मैंने, आर से आर। आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। तो एफ एक्स क्या है, 2x। क्या प्रूफ करना है, 1 1 एंड ऑन टू। तो बेटे इस टाइप के क्वेश्चन में अगर प्रूफ करना है 1 1 ऑन टू और सेट डिफाइन है रियल नंबर्स, तो हम एक जनरल मेथड का यूज करेंगे। तो जनरल मेथड में क्या करना है, आप जो भी फंक्शन गिवन है उसको लिखिए, x क्या लेने हैं, रियल नंबर्स। तो 1 1 प्रूफ करने का प्रोसीजर क्या है, कोई भी दो एलिमेंट्स लो डोमेन में से। डोमेन क्या था मेरा, r। तो मैंने दो एलिमेंट्स लिए x1 और x2 डोमेन में से, उनके इमेज को इक्वल रख दो। तो मैंने दोनों के इमेज को इक्वल रखा,
fx1 इक्वल्स टू fx2, तो लास्ट में अगर एलिमेंट्स इक्वल आ गए तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी 2x1, fx2 क्या बनेगा 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल, x1 किसके इक्वल आएगा x2, इमेज को इक्वल रखा, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो ये फंक्शन कैसा है 1 1। अब ऑन टू प्रूफ करना है बेटे, तो मैंने y एक एलिमेंट लिया कोडोमेन में से। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, y एलिमेंट लेना है कोडोमेन में से, तो उसके लिए एक एलिमेंट मिलेगा x डोमेन में। कैसे मिलेगा कि fx किसके इक्वल होना चाहिए y के इक्वल, तो fx की वैल्यू पुट की मैंने 2x और यहां से x की वैल्यू निकाल ली मैंने y/2। तो इसमें हमें अब क्या करना है, जो x की वैल्यू निकाली है वो आपको fx में पुट करनी है और y के इक्वल प्रूफ करना है बेटे। अब मैंने अगले स्टेप में ये वैल्यू पुट की fx में, fx ले लिया, x की वैल्यू पुट कीजिए y/2, तो f ऑफ y/2 कैसे डिफाइन था 2 टाइम्स x, x का काम कौन कर रहा है y/2, तो 2 टाइम्स y/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा y, तो y के इक्वल आ गया। तो फंक्शन कैसा बनेगा ऑन टू, ये जनरल मेथड है, तो जब भी प्रूफ करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जनरल मेथड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। बेटा इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 होता है और सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू, तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शंस 1 1 या ऑन टू है या नहीं है। जब भी चेक करना है तो एग्जाम्पल्स कंसीडर करेंगे, तो देखिए हम कैसे इसको चेक करेंगे बेटे। तो मैंने सेट लिख लिया z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट पार्ट को देखिए, डोमेन भी z है और कोडोमेन भी। फंक्शन के एलिमेंट्स किस फॉर्म में आने चाहिए x², तो मैंने z लिया, z कैसा सेट है इनफाइनाइट सेट, तो सारे एलिमेंट्स तो मैं चेक कर नहीं सकता, कुछ एलिमेंट्स लेता हूं। मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए जैसे -1 0 1 2, इनफाइनाइट सेट होता है ये, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। ये वाला पार्ट हम पीछे भी कर चुके हैं। दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो ये 1 1 नहीं होगा, कैसा होगा मैनी 1, तो 1 1 नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं f इज नॉट इंजेक्टिव। और -1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, ऐसे इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, तो ये ऑन टू भी नहीं बनेगा, तो f इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। सेकेंड पार्ट देखो, n से n में डिफाइन है, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, fx क्या लेना है क्यूब। नेचुरल नंबर का सेट भी कैसा होता है बच्चों इनफाइनाइट, तो n लिया मैंने। अब फंक्शन क्या है क्यूब लेना है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सारे एलिमेंट्स को तो हम चेक नहीं कर सकते, तो कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं यहां पर। तो आप एक चीज देखो, कोई भी नंबर लो, सबका इमेज कैसा आएगा यूनिक, तो ये फंक्शन कैसा बनेगा इंजेक्टिव, मींस 1 1। अब आप देखो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको जिनका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। सर्जेक्टिव मींस f इज नॉट ऑन टू। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इस सेट में 2 3 4, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं बनेगा, मींस नॉट सर्जेक्टिव। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बेटा जी सारे।